भारत बाबा की, भारत बाबा की। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधकर सभी को भारतीय बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय धर्मग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। साथ ही आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भारत देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक संविधान दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज हम नमन करते हैं, जिन्होंने इस भारत देश को बौद्ध धर्म की प्रेरणा देने का काम किया। उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम नमन करते हैं, जिन्होंने भूले बिसरे बुराए छिपाए गए उन मानववादी महापुरुषों को हम सबसे परिचय कराया। ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम बार बार नमन करते हैं। हम नमन करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो गुरु, सामाजिक परिवर्तन के पितामह परम पूज्य ज्योतिबा फूले साहब को आज। और हम नमन करते हैं भारत की धरती पर उन असंख्य ज्ञात अज्ञात संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिन्होंने इस भारत की धरती पर मानववाद की नींव को मजबूत करने का काम किया। साथियों, आज यहाँ पांडे पुरुषोत्तमपुर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हम लोग लखनऊ में वहाँ हैं, वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर माह शुरू हो गया। IPS अधिकारी डॉक्टर BP अशोक साहब ने शुरू किया था अम्बेडकर माह, और आज उस अम्बेडकर माह के क्रम में आज ये आखिरी दिन। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अम्बेडकर माह का जो आखिरी दिन जयंती का है, इस अवसर पर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। अभी हमारे भाई हैं वो ये लोकप्रिय बौद्ध जी, इन्होंने अभी संचालन करते समय कहा कि यहाँ कोई भाषण नहीं देगा, यहाँ लोग आते हैं भाषण देकर के चले जाते हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए मुझे अच्छा लगा कि हम लोग भाषणबाज नहीं हैं। भाषण देने से ज़्यादा काम किया गया है, हमारे परिवार ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है। इसलिए मैं जितना बोलता हूँ उतना इस अधिकार के साथ बोलता हूँ कि हम लोगों ने अपना समय और अपना संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, और पल पल अम्बेडकरवादी समाज की रचना के लिए हमेशा हम लोग लगे रहे। आज हम नमन करते हैं इस जौनपुर की धरती पर अम्बेडकरवादी और मानववादी जो नींव रखने के लिए जो काम किया गया था, हमारे पिता के अनन्य सहयोगी निर्वाण प्राप्त श्रद्धेय श्रीधारी बौद्ध जी मास्टर साहब को आज हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं बौद्ध नेता निर्वाण प्राप्त पूर्व विधायक लालचंद मौर्य जी को, और ऐसे तमाम जिनको मैं नहीं जानता जो हमारे पिता के सहयोगी रहे। 1969 में एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन में 100 लोग करीब जेल गए थे। उन जेल में जाने वाले लोगों में आज तमाम लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग गिने चुने हैं, उनका नाम अभी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो लोग आंदोलन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए जो इस धरती पर नहीं है, मैं आज उन सबको हम नमन करते हैं। साथियों, एक बहुत व्यवहारिक बात है, मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने चूंकि किताब ही लिखने का काम किया, अम्बेडकर टुडे मैगजीन को मैंने चलाया, 10 वर्षों तक लगातार लिखने पढ़ने का काम किया, इसलिए वही जो लिखा पढ़ा गया काम है उसको ही मैं बोलता हूँ। लेकिन आज क्योंकि समय कम है और बच्चों का उत्साह देख करके मुझे ये लगता है कि ये पांडे पुरुषोत्तमपुर की धरती एक दिन करवट लेगी, और अम्बेडकरवाद की नींव जैसे कोहड़ा में चल रहा है वैसे यहाँ पांडे पुरुषोत्तमपुर में चल रहा है। ये दोनों गांव इस जनपद का 100तम गांव होगा। इसलिए इन बच्चों को आज हम बहुत बहुत
आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमने बच्चों से प्रेरणा लिया है। जब बच्चे यहाँ नाटक कर रहे थे तो उस समय जब मैं 20 वर्ष पहले मैंने अम्बेडकर टुडे पत्रिका लॉन्च किया था और बड़े उत्साह जोश के साथ जब बच्चे यहाँ नाटक कर रहे थे तो मैं ताली बजा ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं गुम हो गया था, मैं कहीं खो गया था। बच्चों की इस नाटक को देख करके, उनकी अभिनय कला को देख करके अपने आप को मैं गुम हो गया था और ये मुझे खुद बहुत उत्साह का संचार हो रहा था मेरे बॉडी में। इसलिए इन बच्चों ने जो आज काम किया है, आप लोग ऐसे सतत इसी तरीके से अपनी ऊर्जा और जो उत्साह को बनाए रखिएगा। आप लोग आगे चल करके बाबा साहेब के मिशन को आप ही लोग आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी जौनपुर की धरती पर यहाँ जो ये आपके लोकप्रिय ये बौद्ध जी के पिताजी सिधारी मास्टर साहब और मेरे पिताजी आदरणीय पारसनाथ मौर्य जी ने जब इन लोगों ने उस समय शुरुआत किया था, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को बनाना शुरुआत किया था, तो आप यकीन नहीं मान सकते थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय समाज बहुत जड़ था, चट्टान जैसा था, बहुत दुर्गम था कि मिशन चला लेगा, एक एक आदमी को जगाना, एक एक आदमी को जोड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य था। लेकिन उस जमाने में उन लोगों ने बड़ा मेहनत किया, बहुत काम किया, और यही नहीं, खाली चमार मौर्य और खाली ये दलित पिछड़ों को नहीं, इसी जौनपुर की धरती पर अख्तर अली जी तो ये चले गए। अख्तर अली अगर ये होते तो शायद ये प्रभावित तौर से ये बताते, इसी जौनपुर की धरती पर चमार मौर्य या दलित पिछड़ा ही नहीं, एक मुसलमान को इन लोगों ने बौद्ध बना दिया। आपको मैं बताता हूँ, हमारे जब मैं अम्बेडकर टुडे पत्रिका की शुरुआत किया, अपने घर में जब रिकॉर्ड को खोजना शुरू किया, क्योंकि पहले तो केवल हम पढ़ाई करते थे, लेकिन जब मुझे अम्बेडकर मिशन की गहराई से जानकारी हुई तो मैं अपने घर में जितने रिकॉर्ड पुराने थे सबको मैंने खोजना शुरू किया। वहाँ मुझे एक स्मारिका मिल गई जिसमें मैंने ये देखा कि 1976 में मेरे पिताजी का नाम लिखा था कि इन लोगों की प्रेरणा से एक दिलशाद अहमद खां बौद्ध भिक्षु हो गए। तो मैं जाकर के उनसे पूछा कि पिताजी ये बात सही है क्या? तो कह रहे तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम, सही नहीं तो क्या गलत है? यही उर्दुआ बाजार में, उर्दू बाजार के दिलशाद अहमद खां थे। दिलशाद अहमद खां इन लोगों ने जा करके, क्योंकि ये बच्चे कह रहे थे ना, वो कौन सा वो नाटक था, गाना कह रहे थे, तो वो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बौद्ध धर्म हमारा ऐसा है कि ये वो इंसान बनाने की मशीन है। बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, इंसान बनाने का धर्म है, और उसकी प्रेरणा से दिलशाद अहमद खां इंसान बन गए, बौद्ध हो गए। ये लोग दिन रात मेहनत कर करके, चाहे कोई भी मिलता हो, सबको समझाने बुझाने का काम करते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कारवां आज चल निकला है। तो मैं बता रहा था वो दिलशाद अहमद खां का, उर्दुआ बाजार के दिलशाद अहमद खां, उनको लोगों ने बताना शुरू किया, और दिलशाद अहमद खां भगवान बुद्ध के धम्म से इतना प्रेरित हो गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से इतना प्रेरित हो गए कि 1976 में इसी नगर पालिका के टाउन में, और जो दुनिया की मोनेस्ट्री है जो सारनाथ में है, संकिसा में है, हर जगह से मोनेस्ट्री से यहाँ बौद्ध भिक्षु आए थे। बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था 1976 में नगर पालिका के टाउन मैदान में। वहाँ दिलशाद अहमद खां बौद्ध भिक्षु हो गए और नाम बदल गया बनते धम्म प्रिय आनंद। वो धम्म प्रिय आनंद दिलशाद अहमद खां जो 1976 में बौद्ध भिक्षु होकर के धम्म प्रिय आनंद होकर के चले गए, दुनिया के बहुत से बौद्ध देशों में विचरण करने लगे, और बाद में वो जौनपुर में आए। जौनपुर में कुछ दिन रह करके हमारे परिवार में उन्होंने एक शादी कराई। हमारे बड़े भाई डॉक्टर हीरालाल मौर्य जी हैं, हमारे बुआ के ये बेटे हैं, उनकी शादी ये बनते धम्म प्रिय आनंद जो दिलशाद अहमद खां हैं उन्होंने शादी कराई थी। ये सामाजिक बदलाव हुआ था उस समय। और वो फिर जाकर के सहारनपुर में दिलशाद अहमद खां उर्फ बनते धम्म प्रिय आनंद जाकर के सहारनपुर में और
ये बौद्ध विहार उन्होंने अपना बनाया और जीवन भर सहारनपुर में जौनपुर से निकले दिलशाद अहमद खां जीवन भर वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा देते रहे और जाकर के वहाँ खूब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया है। मैं उनको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे। आज ये कारवां दिखाई दे रहा है। उस समय आप सोच सकते हैं कि क्या जमाना था। आज के लोग जो लोग इतिहास नहीं जानेंगे अपने पुरखों का, अपने पुराने लोगों का, वो लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि उस समय 1969 में 71 में 72 76 में इन लोगों ने कैसे कितना कड़ा संघर्ष किया था। हम जब अपने पिताजी को देखते तो सोचते हैं कि वाह किस जीवट के ये लोग थे कि अपने घर से निकल पड़े थे और दिलशाद अहमद खां को बहुत भिक्षु बना दिए। और यही नहीं, मेरे पिताजी बताते हैं और बाद में मैंने अम्बेडकर टुडे पत्रिका में वो जो 2006 अप्रैल में मैंने प्रकाशित किया है, अभी मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी हमने पोस्ट किया था। मेजा इलाहाबाद के एक मुन्ने लाल यादव थे, मुन्ने लाल सिंह यादव। लखनऊ में अम्बेडकर महासभा है, वहाँ मेरे पिताजी के पास आते थे और वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानना शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में जानना शुरू किया। क्योंकि जो सच्चा मिशनरी होता है, सच्चा मिशनरी जो होता है, जो काम करता है, जो उसके संपर्क में आता है, तो फिर वो सोचने के लिए बाध्य हो ही जाता है कि आखिर अम्बेडकर मिशन क्या है, भगवान बुद्ध का धर्म क्या है। इसी कड़ी में मुन्ने लाल सिंह यादव मेजा के इलाहाबाद के 1993 में 92 में अम्बेडकर महासभा लखनऊ में आए थे। मेरे पिताजी के वहाँ संपर्क में आए थे और बात होते होते उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में इंटरेस्ट बढ़ गया। उन्होंने जब सोच लिया, समझ लिया तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। तो पिताजी ने फिर ललई सिंह यादव के बारे में ये बताया। उन्होंने जब सब कुछ जान लिया, सोच लिया, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने 1993 में, यह ऐतिहासिक तथ्य है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने 1993 में मुन्ने लाल सिंह यादव बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के बनते विश्व कीर्ति हो गए। आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव हुआ। मुन्ने लाल सिंह यादव बनते विश्व कीर्ति हो गए और फिर वहीं लखनऊ में रह करके रिसालदार पार्क बौद्ध विहार में रह करके अम्बेडकर महासभा में रह करके बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन के बाद जब मुन्ने लाल सिंह यादव अपने गांव गए, मेजा में जब अपने गांव गए बौद्ध भिक्षु बन करके, तो गांव के जो बूढ़े बच्चे नर नारी सभी लोग कहने लगे, रे मुन्ने लाल साधु हो गए, मुन्ने लाल साधु हो गए। तो मुन्ने लाल ने कहा कि भाई ये तो बात गलत है। सभी गांव वालों को उन्होंने बुलाया, एक जगह बैठाया, कहा कि देखो भाई अपना भ्रम दूर कर लो, मैं साधु नहीं, मैं बौद्ध भिक्षु बन गया हूँ। तो उन्होंने बताया साधु वो होता है, साधु और बौद्ध भिक्षु में अंतर होता है। साधु वो होता है जो भाग्य भगवान जन्म पुनर्जन्म की बात करता है, देवी देवता की बात करता है। भिक्षु वो होता है जो समता समानता न्याय बंधुत्व और भाईचारा की बात करता है। ये साधु और भिक्षु में अंतर है। मुन्ने लाल सिंह यादव ने वहाँ बताया और मुन्ने लाल सिंह यादव मेरे पिताजी के समकक्षी थे और जाकर के मेजा में उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि मुन्ने लाल सिंह यादव उस भरते विश्व कीर्ति अभी है कि नहीं है, ये मुझे जो अभी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने 2006 में जब वो लखनऊ आए थे तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में मैंने उनसे सारी जानकारी किया था, प्रामाणिक सत्य जानकारी किया। तो उन्होंने ये बताया कि अब हम ललई सिंह यादव और भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। वही एक ऐसा रास्ता है जो समता समानता न्याय बंधुत्व दया मैत्री करुणा की सराबोर है। उन्होंने प्रण किया और फिर जीवन भर वो चलते रहे। अभी उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो है या नहीं है। तो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, मैं मुन्ने लाल सिंह यादव उस बनते विश्व कीर्ति को यहीं से नमन करता हूँ। साथियों, ये इस तरीके से काम हो रहा था उस जमाने में, उस तरीके से काम हो रहा तमाम। यहाँ चूंकि अभी हम लोग नई पीढ़ी के हैं, हम लोग शुरुआत किए हैं, उस समय क्या जमाना था। अब आप सोचिए उसके पहले क्या जमाना था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरुआत किया था। तो ये हमारे पुरखे हैं, ये हमारे देवी देवता है, ये हमारे भगवान हैं, इनको हम बार बार नमन करते हैं। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना
मुश्किल सह करके, कितना विरोधियों का मुकाबला करके हम सबको अधिकार दिया, भारत का संविधान दिया, भारत का संविधान दिया। और यहाँ आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि वो किसकी मूर्ति तोड़ रहे हैं। उनको जिस दिन, खैर उनको तो मालूम है कि वो किसकी मूर्ति तोड़ रहे हैं, और जो लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं वो वही लोग हैं जिनसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े थे। उस समय वो लोग उनको नहीं हरा पाए, तो आज उनकी मूर्ति को तोड़ करके बाबा साहब को हराने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब को अब कहाँ हारने वाले हैं, अब तो बाबा साहब के तमाम बच्चे निकल रहे हैं। हम लोग हैं जब तक हम हैं, और जब तक ये बच्चे हैं, ये बच्चे चल करके आगे उनका मुंह तोड़ जवाब करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करें। इसलिए बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ भले दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तो निर्जीव है। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपसे, मूर्तियाँ तो निर्जीव होती हैं। जो तोड़ता है वो जानता है कि मूर्ति में कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप भी जान जाओ कि कहीं किसी मूर्ति को के चक्कर में मत पड़ना। कोई भी मूर्ति हो, किसी मूर्ति से डरना मत, बल्कि मूर्ति में जो विचार होती है वही, उसी से आपको प्रेरणा मिलती है। जिसके घर में जैसी मूर्ति होगी, जिसके घर में जैसा चित्र होगा, उसको वैसी ही प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जो मनुवादी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ता है, वो ये जानता है कि मूर्ति में कोई प्राण नहीं होती है, वो ये मूर्ति निर्जीव होती है, उसमें कोई ताकत नहीं होती। उसी तरह आपको भी ये समझना पड़ेगा, आपको भी ये जानना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं, उसमें भी कोई प्राण नहीं है, उसमें वो भी सब निर्जीव है। इसलिए जिस तरीके से वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप भी उनकी मूर्तियों को तोड़िए, बल्कि आप मन से और विचार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को अंगीकार कर लीजिए, ताकि भविष्य में फिर वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने की हिम्मत न कर सके। साथियों, क्या मुझे समय है थोड़ा सा? साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने वाले आज राम राज की स्थापना के लिए आतंक मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को खड़ा करने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित समाज बनाने के लिए निकले हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले राम राज की स्थापना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा साहब को मानने वाले समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित समाज निर्माण के लिए चले। एक तरफ कहा जाता है कि राम राज, कहते हैं राम राज कीजे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो हम लोग भी कह सकते हैं अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। वो सम्राट अशोका का राज, जहाँ दुनिया में समता समानता था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसे माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत। तो एक तरफ वो कहते हैं कि राम काज कीजिए बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो हम सबको भी ये मन में प्रण करना चाहिए कि अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे यार। एक तरफ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, जौल जाति की धारा चल रही है। लोग धारा चला रहे हैं अन्याय, अत्याचार का, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति का। तो एक तरफ हम लोग, आप सब लोग बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित अपनी धारा चला रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को खड़ा करने वाले लोग। ये धारा चलती रही है सदैव से, सदियों से दो धाराओं पर लड़ाई होती रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ये वैदिक समय में विप्रों की चारवाकों से, मुनु की भगवान बुद्ध से, और ये द्रोणाचार्य का एकलव्य से, राम का संभोग से, आश्रम परंपरा का श्रवण परंपरा से, जटाधारियों का बौद्ध भिक्षुओं से, ये लड़ाई सदियों से जो है चली आ रही थी। और ये पुष्यमित्र शुंग का मौर्य राजा वीरदत्त से ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये वही लड़ाई चलती चली आ रही है। ये बाबा साहब का जो कारवां है समता, न्याय, बंधुत्व के लिए, ये वही लड़ाई है, वही धारा है जो धारा संभोग का था, जो धारा एकलव्य का था, जो मौर्यों का राजा का, जो
जो धारा मौर्यों का था, ये वही बाबा साहब अम्बेडकर ये वही धारा लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हम सबको कंफ्यूज नहीं होना है। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते समय अगर कोई कुछ कंफ्यूजन पैदा करे तो बच्चों सुन लो, आप लोग कंफ्यूज मत होना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर उनकी कही हुई बातों को मजबूती से आगे लेकर के चलना, कंफ्यूज कभी मत होना, क्योंकि जो कंफ्यूज होता है, मेरे पिताजी कहते हैं, वही डिफ्यूज हो जाता है। जो कंफ्यूज होता है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर भी चले इधर भी चले, तो उसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे रास्ते में गाड़ी चलती है और बीच में कोई कुत्ता आ जाता है। जब वो निश्चित नहीं कर पाता कि इधर जाए इधर जाए, इधर जाए इधर जाए, तब तक तो गाड़ी चली आती है, पता चलता है कि वो कुत्ता न इधर जा पाता है न उधर जा पाता है, जहाँ उसको जाना होता है वहीं चला जाता है। इसलिए कभी कंफ्यूज आप लोग मत होइए। एक धारा मिल गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हम लोगों को रास्ता दे दिया था, भगवान बुद्ध का रास्ता बता दिया था। हम सबको समता, न्याय, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित धारा पर चलते चले जाना है, किसी के बहकावे में हम लोगों को नहीं आना है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके उसी भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार करके और उसी रास्ते पर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार शासन चला करके दुनिया के सबसे बड़े राजा हो सकते हैं, अशोका द ग्रेट हो सकते हैं, तो उसी भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर के अगर भारतीय संविधान बनाया जाएगा तो भारतीय संविधान भी दुनिया का सबसे बेजोड़ संविधान होगा। क्यों नहीं होगा? ये बाबा साहब ने चैलेंज किया था और बाबा साहब का ये बात सत्य है कि आज हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बेजोड़ संविधान। इसलिए और भारतीय संविधान के तहत ही यहाँ जो पांडे पुरुषोत्तमपुर के जो संबूक हैं, जो एकलव्य हैं, ये वही सुरक्षित रह सकते हैं। बाबा साहब के बनाए संविधान के अधीन ही यहाँ का संबूक, यहाँ का एकलव्य सुरक्षित है और कहीं उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। उसका मान सम्मान स्वाभिमान कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के तहत। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, अभी मैंने वहाँ पांडेपुर में भी कहा था, ये अयोध्या में एक मंदिर बन रहा है। हेलो, अयोध्या में एक मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है और उसमें एक भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुझे तो लगता है कि हीरे जवाहरात की मूर्ति लग जाएगी, सोने की मूर्ति बन जाएगी, लेकिन उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण की प्रतिष्ठा की जाएगी और जब प्राण की प्रतिष्ठा होगी तो प्रभु में प्राण आ जाएगा और जब प्रभु में प्राण आ जाएगा तो फिर राम राज्य आ जाएगा और राम राज्य जब आ जाएगा तो अयोध्या यहाँ से कितना दूर है? कभी हो सकता है प्रभु टहलते हुए पांडेपुर में आ जाए कभी प्रभु टहलते हुए पांडेपुर में आ जाएं, लेकिन प्रभु पांडेपुर में आएंगे तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। यहाँ पे अरविंद राव और ये अनुपम प्रियदर्शी, यहाँ पे सियालाल गौतम, इन लोगों ने बच्चों को इतना तैयार कर दिया है, इन संबूकों को इतना खड़ा कर दिया है, मजबूत कर दिया है कि अब कोई माई का लाल यहाँ के संबूक का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के तहत ही हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। अब हम लोगों को इस पर चिंतन नहीं करना है कि प्रभु का मंदिर बने, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो और प्रभु में राम राज आ जाए कि क्या आ जाए, ये जो हो रहा होना दे। ये जो मिशन है हम लोगों का, ये चलते रहना चाहिए। अगर ये क्यों मजबूत हो गया तो यहाँ के जन जन का, यहाँ के बच्चे बच्चे का कहीं कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए यही रास्ता हमारा अपना है, यही रास्ता नेक है, यही रास्ता मजबूत है। इसी रास्ते पर चल करके हम अपने संबूकों का, अपने एकलव्यों का सुरक्षा कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हम समझ रहे हैं रात भी बहुत है, बच्चों का कार्यक्रम है और ये सही माने में बच्चे ही इसके अधिकारी हैं यहाँ मंच पर। और हमने तो जो बच्चों को आशीर्वाद दिया है, सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बाबा साहब वो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत ही
हम सबका अधिकार सुरक्षित है। मैं बराबर आता रहूँगा। मेरे पिताजी ने जैसे 1967 से यह आंदोलन शुरू किया था, हमें वो संस्कार मिला तो हमने भी आज से 20 वर्ष पूर्व 2002 में ही अम्बेडकर टूर एक पत्रिका को लॉन्च किया और चलाया, पूरे भारत की धरती पर पहुंचाया, जन जन में काम किया। और अब पत्रिका बंद है तो हम इसी तरीके से अरविंद राव के बुलावे पर, सियालाल गौतम जी के बुलावे पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही बन करके जीवन भर अपनी क्षमता अनुसार अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे रहेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम आप लोगों से एक नारा लगाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को ये एहसास हो। आप लोग अक्सर टीवी में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, तमाम बड़े बड़े यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय का ये जो है जयकारा लगवाते हैं, नारा लगवाते हैं। ये भारत माता की जय करने वाले पिछड़े वर्गों का आरक्षण 40 वर्षों तक दबाए रखे। ये भारत माता की जय करने वाले लोग दलितों पिछड़ों पर अत्याचार करते रहे। ये भारत माता की जय करने वाले लोग जीवन के हर पहलू में सताते रहे, दबाए रहे। इसलिए भारत माता की जय जो लोग करते हैं उनकी असलियत को आप लोग जानिएगा। और जानने से पहले जहां कहीं भारत माता की जय हो वहां फिर भारत बाबा की भी जय करिएगा। उनसे पूछिएगा कि बताइए भाई, माता शब्द से हमें कोई आपत्ति नहीं है, माता शब्द कहीं भी लगा होता है तो श्रद्धा का, प्रेम का और दया मया करुणा का विषय होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत माता की जय करिए। लेकिन ये बताओ, भारत के बाबा की जय क्यों नहीं करते? भारत की माता को की जय करते हैं, हम प्रेम से करते हैं, लेकिन बताइए भारत के बाबा की जय क्यों नहीं करते? क्या बच्चा बिना माँ बाप के पैदा होता है? अगर वो माँ से पैदा होता है तो बाप से भी पैदा होता है। अगर भारत माता की जय है तो भारत के बाबा की भी जय होनी चाहिए। इसलिए जो भारत माता की जय कहते हैं उनसे कह देना, सुनो माता का सम्मान है लेकिन बाप का भी नाम बता दिया करो, बाप के नाम का भी जयकारा कर दिया करो। हम लोगों के बाप, असली बाप हमारे जो बाबा हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, ललई सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मानव कांसीराम, ये हमारे बाबा हैं, ये असली बाबा हैं, भारत के बाबा हैं। इसलिए इन बाबा का भी नारा लगना चाहिए। आप लोग हमारे साथ बोलिए, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।